जय श्री राधा गोविंद जी की जय, ललिता विशाखा जी की जय, कृष्ण कालिया भगवान की जय, श्री गौर निकाय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन
श्रीयुक्तपतितं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। बहुत ही अच्छे से आपने भगवान का अभिषेक देखा, श्री गौरनिताई जी का अभिषेक हुआ और सभी भक्तों ने कितने आनंद से मुस्कुराते हुए भगवान का कीर्तन किया, वो भी आपने देखा और आपने सुना। तो कीर्तन एक महायज्ञ है और ये स्वयं भगवान ने हमें दिया है। जब हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु जी को प्रणाम करते हैं तो हम लोग कौन सा मंत्र कहते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरव विषय नमः। वदन्याय, कुछ लोग बहुत कारुणिक होते हैं, बहुत कंपैशन होती है किसी के हृदय में, तो वदन्याय वो बहुत अच्छी चीजें दे देते हैं, लेकिन देने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं चैतन्य महाप्रभु, सबसे बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहा जाता है महावदन्याय। कहीं यज्ञ होता है तो हम लोग कहते हैं चलो यज्ञ में चलते हैं, लेकिन कहीं बहुत बड़ा यज्ञ होता है तो क्या कहते हैं? महायज्ञ। तो देने वालों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े कौन है? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए कहा जाता है नमो महावदन्याय। हम प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्या देने वाले हैं? कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। इस जगत में बहुत सारी चीजें हैं प्राप्त करने के लिए। हम जैसे भौतिकतावादी लोग क्या प्राप्त करना चाहते हैं? थोड़ा धन प्राप्त हो जाए, एक घर प्राप्त हो जाए, एक अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, एक अच्छी स्त्री मिल जाए, पुरुष मिल जाए, बच्चे मिल जाए, यही सब चाहते हैं। बच्चे मिल गए तो उनको अच्छे संस्कार मिल जाए, तो यही इच्छाएं होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिजायर क्या है जो होना चाहिए लेकिन बड़ी मुश्किल से होती है? वो क्या है? कृष्ण प्रेम।
कि हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाए। चैतन्य महाप्रभु क्या देने वाले हैं? कृष्ण प्रेम देने वाले हैं। और वो पात्र अपात्र का विचार नहीं करते हैं। जैसे किसी के घर में कोई भक्त यदि चला जाए तो कभी कभी लोग कह देते हैं कि कह दो हम घर में नहीं हैं, पता नहीं क्या मांगने आ गए तो कहते हैं बोल दो हम घर में नहीं हैं, और सेवा करने में संकोच करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपकी जो इच्छा है मांग लीजिए। पहले के जो बड़े बड़े राजा होते थे वो बुलाते भी थे, पैर भी दबाते थे, और पैर दबाने के बाद पूछते थे बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। और क्या कहते थे? प्राण जाए पर वचन न जाए। और अब डर जाते हैं लोग, अरे अच्युत प्रभु घर में आ गए, अभी भगवान के लिए क्या मांग लेंगे, है ना। तो प्राण जाए पर धन न जाए। अब ये सोचते हैं प्राण चला जाए लेकिन जो हमारे पास है वो जाए ना। लेकिन देने वालों में सबसे बड़े हैं चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने कृष्ण प्रेम ही दे दिया। सबसे मुश्किल चीज है संसार में कृष्ण प्रेम का मिलना। लेकिन पात्र अपात्र विचार नहीं किया, प्रेम धन दान। वो ये विचार नहीं करते थे कि ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, ये व्यक्ति योग्य है कि नहीं है, ये जानवर है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है। जहां से निकलते थे उसको मुक्त करते हुए चलते थे। कैसे? महामंत्र देकर। आपने सुना है, आप लोग सब जानते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु अपनी मंडली के साथ झारखंड के जंगलों से निकले तो क्या हुआ? अचानक से सामने एक शेर आ गया। शेर आ गया तो चैतन्य महाप्रभु, तो लोगों ने कहा अरे पीछे आइए, चैतन्य महाप्रभु से कहा पीछे आइए। तो चैतन्य महाप्रभु सीधे चले गए। लोग तो डर रहे थे जाने। चैतन्य महाप्रभु आगे चले गए और जाके उस सिंह से, उस लायन से कहते हैं कि बोलो कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जानते हैं क्या हुआ? सिंह आगे आया, लेकिन सिंह आगे आकर अपने दोनों पैरों को ऊपर करके मनुष्य की आवाज में बोलता है। क्या बोलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सत्य घटना है, अभी बहुत पहले की बात नहीं है। कब की बात है? 500 साल पहले की बात है। लोगों की देखी हुई बात है। जंगल के जो हाथी होते हैं वो बहुत अचानक से हाथियों का झुंड मिला और चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में चले गए। कौन जाएगा हाथियों के झुंड के बीच में? यहाँ पर तो जंगली जानवर होते नहीं हैं, न्यूजीलैंड में भी जंगली जानवर होते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलेगा। जब इंडिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तब पता चलेगा कि जानवर कितने खतरनाक होते हैं। तो उनके बीच में गए और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारे हाथी अपना दोनों पैर ऊपर उठाते हैं और ऊपर उठा के क्या कहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने पात्र पात्र विचार नहीं किया, प्रेम धन दान। विचार नहीं किया कि ये पक्षी हैं, ये पशु हैं, ये मनुष्य हैं, ये दलित हैं, ये मुस्लिम हैं, ये हिंदू हैं, सबको उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया। इसलिए हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय 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 कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नमः। वही कृष्ण है और वही कृष्ण चैतन्य है। गौरत विषय नमः, इसका अर्थ क्या है? का सुनहरा रंग है। इसका अर्थ है कि राधा रानी के रंग को लेकर आए हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब नित्यानंद जी को प्रणाम किया जाता है तो क्या कहा जाता है? नित्यानंदम प्रेमानंद प्रदायिने कलम कलमश नासाय जह नवापते।
ये नित्यानंद जी का प्रणाम मंत्र है। नित्यानंद जगत तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने। एक है कृष्ण प्रेम प्रदायते और दूसरे हैं क्या है? नित्यानंद जगत तुभ्यम प्रेमानंद प्रदान करने वाले हैं। सारा जगत जिनका वंदन करता है, क्यों वंदन करता है? सारा जगत नित्यानंद प्रभु का वंदन क्यों करता है? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण के दूसरे स्वरूप। जानते हैं आप लोग कि गोलोक वृंदावन में यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो अकेला कहाँ का आनंद आए। मान लीजिए कोई पुजारी अकेला मंदिर में सेवा कर रहा है तो उसको कैसे आनंद आएगा। लेकिन जब 3-4 पुजारी साथ में सेवा करते हैं, कुछ भक्त कीर्तन करते हैं, कुछ भक्त नाचते हैं, कुछ भक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, सबको आनंद आता है। साथ में तो सबको आनंद आता है। तो वैसे ही भगवान अकेले तो क्या आनंद आएगा। तो भगवान ने अपना विस्तार किया। कैसे विस्तार किया? स्वरूप के रूप में बलराम जी का विस्तार किया। और वही बलराम जी कौन है? नित्यानंद जी है। वही बलराम जी है, वही नित्यानंद जी। और शक्ति के रूप में राधा रानी का भगवान ने विस्तार किया। राधा रानी से दूसरी देवियां आई हैं। यहाँ भी जितनी देवियां हैं सब राधा रानी की अंश हैं। और भगवान श्री कृष्ण से बलराम और बलराम जी से चतुर्व्यूह, दूसरा चतुर्व्यूह और 3 विष्णु निकलते हैं। इससे सृष्टि का निर्माण होता है धीरे धीरे इस प्रकार से। तो जो कुछ भी है हम देखते हैं और या जो नहीं देख पाते तो वो भगवान ने बनाया है। चाहे वो अपरा शक्ति हो या वो पराशक्ति हो। भगवद गीता में लिखा है कि भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे विचार अहंकार इतेयम में भिन्न प्रकृति रसथा। तो इस प्रकार से भगवान की भिन्न प्रकृति है। निर्माण किसने किया है? भगवान ने निर्माण किया है। लेकिन इसके बाद भगवान कहते हैं अपरिमेय। इसके बाद भगवान की एक पराशक्ति है, ये अपरा शक्ति है। अपरिमेय मितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो। अर्जुन से कहते हैं भगवान, हे महाबाहो, बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन। अर्जुन की बड़ी बड़ी भुजाएं थी, बहुत शक्तिशाली थे। तो हे महाबाहो अर्जुन, जैसे मेरी एक अपरा शक्ति है, भिन्ना शक्ति है, जैसे पंच तत्व है, मन बुद्धि अहंकार है। कुछ कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई नहीं देता है हमें? मन दिखाई नहीं देता है लेकिन है, बुद्धि दिखाई नहीं देती है लेकिन है। तो उसी प्रकार से भगवान की पराशक्ति है। और वो पराशक्ति क्या है? जीव। जीव का निर्माण किसने किया है? भगवान कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता। कोई भी चीज यदि आती है तो कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं उसका बीज होता है, बीज से आती है। तो बीज देने वाले भगवान हैं। भगवान ने बीज प्रदान किया है। भगवान के द्वारा ही सारे जीव आए हैं। तो कुछ जीव श्रेष्ठ होते हैं, जैसे देवता इत्यादि सुपीरियर जीव माने जाते हैं। इसी में से कुछ जीव शिक्षा देते हैं, कुछ जीव शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की शिक्षाएं आती हैं, शिक्षा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? नित्यानंद प्रभु शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, गुरुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? नित्यानंद प्रभु करते हैं, बलराम जी करते हैं। अब जानते हैं कि सूत गोस्वामी के पिताजी कथा कर रहे थे और वहां कौन गए? बलराम जी गए और वो खड़े नहीं हुए। तो तुरंत उन्होंने क्या किया? एक तिनका लिया और तिनके से उनका गला काट दिया। सारे गुरुओं के गुरु जब आ गए बलराम जी, तो अपना जो आसन है वो त्याग देना चाहिए, क्योंकि सारा प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने एक गलत समाज के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए बलराम जी को ये सहन नहीं हुआ कि अच्छी शिक्षा नहीं है, ये अच्छा संस्कार नहीं है। तो इसीलिए हम सब सम्मान करते हैं। किसका सम्मान करते हैं? गुरु तत्व का सम्मान करते हैं। और ये गुरु तत्व कहाँ से आता है? नित्यानंद जी से आता है।
कभी कभी पशु भी शिक्षा देते हैं, कोई शिक्षा पशु भी देते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी ने पशुओं को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। कोई एक नया भक्त भी शिक्षा दे सकता है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अरे तुम अभी आए हो, तुम हमें क्या सिखा रहे हो, अभी अभी मंदिर ज्वाइन किया, चलो झाड़ू लगो, कहाँ मुझे सिखाने लगे। नहीं, कभी कभी कोई नया भक्त भी बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है, बहुत बड़ी शिक्षा समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। तो सम्मान किया जाता है किसका? शिक्षा का सम्मान किया जाता है। हर शिक्षा को नित्यानंद प्रभु के रूप में, बलराम जी के रूप में देखा जाता है। और कभी कभी हम लोगों के सामने जो शिक्षा है वो गुरुओं के रूप में आती है। बहुत विद्वान सन्यासी इत्यादि गुरुजन आते हैं, वो हम लोगों को शिक्षा देते हैं। तो उसी भाव से हम लोग उस शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा देने वाले कौन हैं? नित्यानंद जी हैं। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा करुणावान हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने वाले हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कौन ले जाएगा? कहते हैं कि अगर आपको कृष्ण कृपा चाहिए तो राधा रानी की शरण में जाना पड़ेगा। वृंदावन में प्रवेश करना है तो राधा रानी से प्रार्थना करना पड़ेगी, हे राधा रानी हमें बुला लीजिए, तब आपको वृंदावन में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो लेकिन अगर आपको राधा रानी की कृपा चाहिए तो किसकी शरण में जाए? चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों हैं। भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं। क्या देने के लिए? प्रेमानंद देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए। लेकिन अगर आपको चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? जोर से बोलिए, किसके पास जाएं? नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु के पास जाएं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के आने के पहले संसार में कौन आ गए? नित्यानंद प्रभु आ गए। आप लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कब हुआ था? कौन सा ईयर था? 1486। बहुत बढ़िया, 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नवदीप मायापुर में, एक नीम के पेड़ के नीचे। इसलिए उनका नाम क्या था? निमाई था। नित्यानंद प्रभु का जन्म कब हुआ था? 13 वर्ष पहले, 13 इयर्स पहले जन्म हुआ। तो कौन से ईयर में जन्म हुआ? कौन बताएगा? 1473, 13 साल पहले जन्म हुआ। तो 1473 में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ था? सब लोग जानते हैं, एक चक्र में। बहुत अच्छा, बहुत नॉलेज है। सारे प्रश्नों का उत्तर तो अकेले दे रही है देवी जी, दूसरे लोग भी दीजिए। एक चक्र में हुआ था। अब एक चक्र, उस स्थान का नाम कैसे पड़ा? एक चक्र वेस्ट बंगाल में है, लेकिन उस जगह का नाम एक चक्र कैसे पड़ा? आप लोग जानते हैं कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी थी अपने एक भक्त के लिए। किसके लिए? भीष्म पितामह के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में एक प्रतिज्ञा तोड़ी थी। वो प्रतिज्ञा क्या थी? कौन बताएगा? भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी? कि भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भीष्म पितामह ने क्या कहा था? हंसते हंसते मजाक में कह दिया था कि मैं तो आपसे अस्त्र उठवा के रहूंगा नंद नंदन, हे कृष्ण, मैं तो आपसे अस्त्र उठवा के रहूंगा। ऐसे हंसते हंसते कह दिया। तो अपने भक्त की बात को रखने के लिए केवल भगवान ने अस्त्र उठाया था। क्या उठाया था? चक्र उठाया था। वो चक्र क्या था? रथ का एक पहिया था, वो उठा लिया था। और किसके ऊपर मारने के लिए दौड़े? भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। और भीष्म पितामह ने अपने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान,
आपने मेरी बात रखने के लिए आपने शस्त्र उठा लिया। तो भगवान इतने करुणावान हैं। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, और दूसरी तरफ भगवान स्वयं अपने वचनों से मुकर जाते हैं, लेकिन किसके लिए? भक्त के लिए। दूसरे भक्त की रक्षा करना होती है तो कहते हैं अर्जुन तुम घोषणा करो। हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं तो अस्त्र उठाने वाला हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए, तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए तुम घोषणा करो। क्या घोषणा करो? नामे भक्तः प्रणश्यति। लेकिन स्वयं भगवान चक्र उठाए और दौड़े। अब चक्र उठा लिया है तो कहीं ना कहीं तो फेंकना पड़ेगा, और कुरुक्षेत्र से फेंके और कहाँ जाके गिरा? एक चक्र में, वेस्ट बंगाल में जाके गिरा। इसलिए उस जगह का नाम क्या था? एक चक्र था। वहां पे कौन सी लीला हुई थी? क्या लीला हुई थी एक चक्र में? भीम ने एक बहुत बड़े असुर का वध भी वहां किया था। इसका अर्थ क्या है कि जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था, उस समय 5 पांडव घूमते घूमते एक चक्र नाम के स्थान में गए थे और एक राक्षस का वहां पर उन्होंने वध किया था। एक बहुत बड़े राक्षस का वध किया था। उस स्थान में किसने जन्म लिया? नित्यानंद प्रभु ने। किसको अपने पिता रूप में स्वीकार किया? हड़ाई पंडित। एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। एक बार वहां पर एक ब्राह्मण आए तो उन्होंने एक स्त्री को देखा जिस स्त्री का नाम था पद्मावती, और देखते हुए तुरंत उन्होंने कहा यह वही गर्भ है जिससे बलराम जी जन्म लेंगे, ये वही गर्भ है जिससे बलराम जी जन्म लेंगे, ये वही गर्भ है जिससे कौन जन्म लेगा? बलराम जी जन्म लेंगे। तो जिन ब्राह्मण ने ऐसा कहा था उनको गर्ग मुनि का अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी की कुंडली लिखने के लिए उनके कुलगुरु आए थे। वो कौन है? गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी ही ब्राह्मण के रूप में आए और आके पद्मावती जी को देख के क्या कहते हैं कि इस गर्भ में कौन आएगा? नित्यानंद जी आएंगे। बलराम जी नित्यानंद जी के रूप में आएंगे। और कुछ समय के बाद उनके गर्भ से नित्यानंद जी ने जन्म लिया। तो नित्यानंद जी बचपन से ही भगवान की बहुत अच्छी अच्छी लीलाओं के ऊपर ड्रामा किया करते थे दूसरे बच्चों के साथ में मिलकर। इसका अर्थ क्या है? कौन बताना चाहेगा इसका अर्थ? कि वो दूसरे बच्चों के साथ मिलकर ड्रामा किया करते थे, कुछ लीला किया करते थे, भगवान की लीला को दर्शाया करते थे। नित्यानंद जी कौन बताएगा? इसका अर्थ ये है कि भक्त भगवान का विरह नहीं सहन कर सकते हैं। तो विरह नहीं सहन कर सकते हैं, इसीलिए वो भगवान की लीलाओं का अनुसरण करते हैं, भगवान की लीलाओं को याद करना चाहते हैं। तो बार बार किस रूप में याद करते हैं? आपस में ड्रामा करते हैं। अरे भगवान स्वयं ड्रामा करते हैं। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण सोए रहते हैं, मैया यशोदा के बाजू में सोए रहते हैं, और रात में अचानक से 1 बजे खड़े हो जाते हैं, धनुष लेके खड़े हो जाकर कहते हैं लक्ष्मण कहाँ है मेरा धनुष और कहाँ है मेरे बाण? अभी लेकर आओ और अभी मैं श्रावण को सबक सिखाता हूँ और मेरी सीता को वापस लेके आता। मैया सोचती क्या हो गया इसको, कोई भूत लग गया इसको। लेकिन अचानक से फिर ये सोचती कहाँ से इसको श्री रामचंद्र जी की इन लीलाओं का पता हो गया। तो इसी तरह से एक चक्र के निवासी आश्चर्यचकित हो जाते थे बार बार कि नित्यानंद जी को कहां से इन बारीकी लीलाओं का पता चल गया, जिन लीलाओं को कोई नहीं जानता है, जो लीलाओं को आचार्यगण लिखते हैं, उन लीलाओं को कहीं सुना नहीं जाता है, कहीं पढ़ा नहीं जाता है, लेकिन कहां से इनको पता चल गया और उसके ऊपर वो ड्रामा करते थे। तो कितने वर्षों तक उन्होंने ऐसा किया? 12 वर्ष तक। फिर एक और ब्राह्मण आए एक चक्र में, और वो ब्राह्मण हराई पंडित जी के घर में गए और हराई पंडित जी से जाकर कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगने आया। जैसा मैंने पहले कहा कि हम लोग तो डर जाएंगे,
मांगने आए तो लोग पहले डर जाएंगे। आजकल तो घर के अंदर ही कैमरा होता है ना, अगर हरे कृष्णा वाले भक्त आते हैं तो दरवाजा खुलता ही नहीं। और कोई आया है, मित्र आया है, कोई बोतल लेके आया है तो तुरंत खुल जाएगा। लेकिन अगर हरे कृष्णा वाले भक्त आ गए तो फिर दरवाजा बंद रह जाए। पता नहीं क्या मांगेंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, गौर पूर्णिमा आने वाली है, कहीं नई ड्रेस के लिए डोनेशन मांग लिया तब क्या करेंगे, है ना। तो लेकिन हराई पंडित जी से उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया। ब्राह्मण देवता कहते अब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे मेरी सेवा करने के लिए एक बच्चे की आवश्यकता है। आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसे ले जाऊं। बताइए, दशरथ जी से भी किसी ने मांगा था। किसने मांगा था उनके बच्चों को? श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण को किसने मांगा था? जी, विश्वामित्र जी ने मांगा था। क्या हुआ था दशरथ महाराज का? वहीं पे उनको माइनर हार्ट अटैक आ गया कि आप मुझे ले चलिए, आप मेरी अक्षौहिणी सेना ले जाइए, लेकिन मेरे छोटे छोटे पुत्रों को नहीं ले जाइए, क्योंकि इनके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। मैं तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा अगर आप इनको ले गए तो। और हराई पंडित जी भी कितना प्रेम करते होंगे। अरे जिनके पुत्र भगवान स्वयं बन जाएं, हम लोग यहाँ ऑल्टर में घंटों घंटों खड़े होकर भगवान को निहारते रहते हैं। मम्मी आती है, पिताजी आते हैं, चलो टाइम हो गया, बोलते नहीं थोड़ा सा रुको, अभी देखना चाहते हैं लोग। तो जिनके पुत्र स्वयं भगवान बन जाएं, वो भगवान को त्याग सकते हैं। लेकिन हराई पंडित जी ने बिना कुछ विचार किए अपने पुत्र को उनको सौंप दिया कि एक ब्राह्मण ने, एक सन्यासी ने मांगा है तो मैं कैसे मना करूं। बिना पद्मावती जी से पूछे, अगर अपनी वाइफ से पूछे बिना कोई पुरुष कुछ करेगा तो उसका क्या हाल होगा, सोचिए। तो तुरंत बोले कि भूल गए कि क्या वचन दिया था तुमने शादी के फेरे में कि मुझसे पूछे बिना तुम अपनी माता पिता को भी कुछ नहीं दोगे। ऐसा एक वचन दिया जाता है कि पत्नी से पूछे बिना माता पिता को भी नहीं दोगे, और तुमने सन्यासी को, मेरे पुत्र को दे दिया। क्या हाल होगा सोचिए आज के जमाने में। मेरा पुत्र लेके आओ और पेपर ले आओ, अभी साइन किए देते हैं, डिवोर्स सीधे। तो लेकिन पद्मावती जी ने भी उनकी आज्ञा को हाथ छोड़कर रोती रहती थी भगवान के विरह में, नित्यानंद जी के विरह में, लेकिन उन्होंने भी विदा कर दिया। और जानते हैं वो ब्राह्मण कितने वर्षों तक उनको लेकर घूमते रहे? 20 वर्षों तक। कितनी उम्र हो गई उनकी? 12 वर्ष के बाद ले गए थे, 20 वर्षों तक तीर्थ यात्रा में घूमते रहे। 32 साल के नित्यानंद प्रभु, तब तक वो वापस नहीं आए थे नवदीप माया को। वो घूमते रहे। तो ये है नित्यानंद प्रभु। कभी कभी कहा जाता है, पूछा जाता है कि वो ब्राह्मण देवता कौन थे, वो किसके अवतार थे। से आचार्यों ने अपनी अपनी टीकाएं दी हैं, लेकिन आज तक सही नहीं बताया जा सकता है कि वो कौन थे। जो भी थे, बड़े धन्य थे, पुण्यात्मा थे, जिनको भगवान का एसोसिएशन प्राप्त हुआ। वो लेकर गए थे, लेकिन वो किसको लेकर गए? जगत गुरु को लेकर गए थे। जगत गुरु नित्यानंद जी जगत गुरु। और वापस इसलिए नहीं आए जल्दी, क्योंकि वो जानते थे चैतन्य महाप्रभु इस समय मिस्चीवियस लीलाएं कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो वो बहुत मिस्चीवियस लीला करते थे, जैसे हनुमान जी छोटे में करते थे। पानी के अंदर जाके किसी ऋषि का पैर पकड़ के खींच देना, उनकी कोपिन, उनके कपड़े गायब कर देना जब वो नहाने के लिए गए हैं। तो अब लोग जानते हैं ना कि क्या हुआ था हनुमान जी के साथ में। हनुमान जी को कैसे श्राप मिला था जानते हैं? एक ऋषि थे, ऋषि सुबह सुबह वो अपने घर में उठने वाले थे, और उठने के बाद कहाँ जाते हैं ऋषि? सबसे पहले नदी के किनारे जाते हैं शौच करने के लिए, पवित्र होने के लिए। तो रात्रि के समय आए हनुमान जी और उनके घर के पास उन्होंने कुछ कर दिया।
और जैसे ही ये ऋषि उठे लोटा लेके और अपना फ्रंट का दरवाजा खोला तो वहां पे एक महाभयंकर सिंह को बांध दिया हनुमान जी ने। तो तुरंत वो बुर्रा तो तुरंत दरवाजा बंद किया और भाग के बेचारे ऋषि मुनि ना, तो ऐसे ही डरपोक होते हैं ऋषि मुनि। अब क्या करे, नेचर कॉल था, नेचर कॉल मतलब जाना है। तो पीछे के दरवाजे में गए, जब पीछे के दरवाजे में तो जंगली हाथी को बांध दिया। किसने? हनुमान जी ने। और थोड़ी देर के बाद और ज्यादा नेचर कॉल आया उनको, लेकिन इस तरफ शेर है, इस तरफ हाथी है, बस दो ही दरवाजे थे। फिर उन्होंने खिड़की से खोल के देखा तो हनुमान जी जमीन में लोट लोट के हंस रहे थे। ऋषि की ये दशा थी कि लोट लोट के ऐसे हंस रहे थे वो। तब उनको गुस्सा आया ऋषि को और उन्होंने श्राप दे दिया, यदि ऐसे ही ये ऋषियों का अपमान करता रहेगा, वैसे ही बंदर है, थोड़े मिस्चीवियस होते हैं, तब फिर हम लोग को तो परेशान करके रख देगा। तो श्राप दे दिया कि तुम अपनी सारी विद्याओं को, सारी सिद्धियों को भूल जाओ, सारी शक्ति को भूल जाओ, जब तक कोई तुम्हें दूसरा याद न दिला दे। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। इसी तरह से तो जब चैतन्य महाप्रभु जब कुछ बड़े भी हुए तो वो व्याकरण के टीचर थे, व्याकरण सिखाया करते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी मुझे आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने गया में संन्यास दीक्षा ले ली, किससे? ईश्वरपुरी जी से, उसके बाद बहुत सीरियस हो गए। उसके पहले ही सीरियस हो गए थे जब उनके पिता जगन्नाथ मिश्र जी ने उनको डांटा था। फिर सीधे जाके उन्होंने गया में जाके दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा ली, और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु वापस आए नवद्वीप में। वापस आए तो चैतन्य महाप्रभु के एक सेवक के घर में रुके हुए थे और बोला कि बताना मत चैतन्य महाप्रभु को कि मैं यहाँ पर रुका हुआ। क्यों मत बताना? चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन में बिजी हैं, वो लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र दे रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं तुच्छ सेवक पीछे से उनकी सेवा करूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया। चैतन्य महाप्रभु क्या है? ओमनीपोटेंट है, ऑल परवेडिंग है। चैतन्य महाप्रभु ओमनीशिएंट है, तो उनको सब पता चल गया जैसे भगवान। तो जब सब पता चल गया तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए और फिर दोनों एक दूसरे से मिले। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपम, एक रूप दूसरे स्वरूप। तो दोनों मिले गले से, और जब मिले तो अश्रुओं की धार लग गई। और कैसी धार? जैसे ऑकलैंड में अभी अभी बाढ़ आई थी, वैसी धार लग गई। मूसलाधार बाढ़ निकली उनकी आंखों से, रोने लगे दोनों, और मानो ऐसा कि जैसे उनकी आंखों से कोई पवित्र नदियां निकली जा रही, रोते ही जाते थे। उनके शरीर में बहुत सारे अष्ट प्रकार के अलग अलग भाव उत्पन्न हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, लोग भी देख के चकित हो गए उनके प्रेम को। इतने समय के बाद मिले। और उसके बाद नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के साथ कब तक थे? जब तक चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य था, तब तक उनके साथ में वो लीला करते रहे। तो बहुत समय नहीं है, तो आपको हम एक छोटी लीला बताते हैं, जो छोटी छोटी लीलाएं बताते हैं जो हुई। जैसा कि आपने सुना कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा करुणावान हैं, ज्यादा दयानिधि हैं, देने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। आप जानते हैं कि हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहाँ जाओ वहाँ जाके लोगों से कृष्ण का नाम बुलाओ। तो वो किसी का दरवाजा खटखटाते थे, और जब कोई दरवाजा खोलता था तो क्या कहते थे? बोलो हरे कृष्णा। तो यदि वो बोले कि मुस्लिम रहते थे तो हमें नहीं बोलना है हरे कृष्णा, वो खुश हो जाते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से वो हर किसी का दरवाजा खटखटाते थे और बोलते थे
कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, जोर से बोलते थे, बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से बुलाते थे हर किसी को। तो एक बार दो ब्राह्मण थे, वो कौन थे? जगाई और माधाई। ये वास्तव में ब्राह्मण थे पहले। इनका नाम क्या था? पहले जगाई माधाई तो बाद में पढ़ा, पहले क्या था? सॉरी, जगदानंद और माधवानंद। इतना अच्छा नाम था, लेकिन बाद में क्या नाम पड़ा? जगाई माधाई, क्योंकि बड़े बदमाश थे, डाकू थे, बहुत परेशान करते थे लोगों को, दिन भर बियर बार में बैठे रहते थे। बस क्या एक 4 यार मिल जाए, वहीं रात हो गुजर, बस यही चलता रहता था हमेशा उनका। लोगों को बुलाते थे और बस पीते रहते थे। तो एक बार उनके सामने से कौन निकले? नित्यानंद प्रभु निकले और बोल रहे थे कि बोलिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो पहले तो हंसे ये दोनों, तो देखो ये क्या टकला है, कहाँ से आया है, किस तरह के कपड़े पहना है, नाच रहा है। तो थोड़ा आनंद लिया। वो तो अपनी बोतल रख के नाच रहे थे वो तो, और ये अपने हरे कृष्ण महामंत्र में नाच रहे थे। किसी ने बताया कि ये दो पापी हैं, ये बहुत पापी हैं। ये ब्राह्मण थे लेकिन ये गिरे हुए में सबसे नीचे, बहुत पापी हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि इनका उद्धार करना चाहिए, तो पास में जाकर कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो पहले तो डांट के भगा दिया, और जहाँ जहाँ जाते थे वो पीछे पीछे आते थे, उनको परेशान करते थे दोनों भाई। हम लोग गए थे एक बार सुआ, तो वहाँ पे आके एक भाई जी हम लोग को परेशान कर रहे थे, इसी तरह से कुछ भी कह रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। लेकिन कुछ भी हो, लोग कहते हैं ये हरि बोल वाले, गाली भी देते हैं तो हरि बोल बोल के देते हैं, गाली भी देते हैं तो हरे कृष्णा बोल के देते हैं। तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान उनकी गाली नहीं सुनते, भगवान क्या सुनते हैं? हरे कृष्णा नहीं सुनते। अरे जब रत्नाकर डाकू का मरा सुन लिया, और वो भी कैसा, वो तो मरा जप रहा था लेकिन राम राम सुन लिया, उल्टा सुन लिया। तो जो बोले ये हरे कृष्ण वाले बड़े बदमाश है, कोई ऐसा बोले, वो बड़े बदमाश से नहीं सुनेंगे, क्या सुनते हैं भगवान? हरे कृष्णा बोला है। तो नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, तो गए और जाके फिर से कहते हैं कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो जिस मिट्टी के पात्र में वो पी रहे थे दारू, है ना, उसी मिट्टी के पात्र को जोर से मारा और नित्यानंद जी के यहाँ पे आके लगा और यहाँ से रक्त निकलने लगा। तो जब यहाँ से रक्त निकलने लगा और ये बात चैतन्य महाप्रभु को पता चली, तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां पर आ गए और उन्होंने अपना चक्र धारण कर लिया, और चक्र से बस गला काटने ही वाले थे, वो मधाई काटने ही वाले थे। तब तक में नित्यानंद प्रभु उनके पैरों में गिर गए कि हे भगवान, आपका जन्म शरीर का उद्धार करने के लिए नहीं हुआ, आप अपीयर हुए हैं आत्मा का उद्धार करने के लिए। अगर शरीर का उद्धार करना है तो आप किस किस के शरीर का उद्धार करेंगे, किस किस के शरीर को मारेंगे? आपको आत्मा का उद्धार करना है, आप कृपा कीजिए। तो जब इस प्रकार की लीला देखी तो फिर जगाई मधाई समझ गए, और वही जगाई मधाई फिर बहुत बड़े भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए थे वो दोनों, और इनिशिएटेड हुए इसी संप्रदाय में। और अब जब नाम दिया जाता है लोगों को, तो कैसा नाम दिया जाता है? जगाई दास, मधाई दास, ये नाम दिया जाता है, क्योंकि वो भक्त बन गए। तो ये अब महान व्यक्ति हो गए हैं, तो भक्तों को नाम दिया जाता है जगाई दास, मधाई दास, ये नाम दिया जाता है। तो कितनी शक्ति है भगवान के इस महामंत्र में। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। छोटी सी और कथा बताएंगे और इसके बाद समाप्त करेंगे। एक बार की घटना है कि एक डाकू ने, डाकू समझते हैं ना, चोर ने प्रभु को कई प्रकार के किया। नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की 2 पत्नियां थी, उनके नाम क्या है?
विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया। उसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु जी की भी दो पत्नियां थी, जहनवा पते नमा, जहनवा कहा जाता है ना, जहनवा पते नमा, और उनकी एक और भी पत्नी थी। तो इस प्रकार से गृहस्थ धर्म में थे तो कई प्रकार के आभूषण पहले धारण करते थे। गले में बहुत सुंदर सोने का आभूषण पहनते थे, यहाँ पे पहनते थे, यहाँ पे पहनते थे, पैरों में पहनते थे। तो इनके आभूषण को देखकर वो चोर तुरंत अपनी टोली में गया, अपने ग्रुप में गया, और जाने के बाद कहता है कि आफ्टर टुडे वी डोंट हैव टू डू दिस स्टीलिंग एनीमोर। आज मैंने कुछ देखा है और आज के बाद हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, खुशी मनाओ, अब बहुत धन प्राप्त होने वाला है। तो फिर बताया कि मैंने एक व्यक्ति को देखा है जो किसके घर में गया है कीर्तन करने के लिए, हिरण्य पंडित के घर में कीर्तन करने के लिए गया है। तो आज रात में चलना है और सब उसको उसका जितना धन पहना है लूट लेना है। तो सब गए, अपने हाथों में, किसी के हाथों में त्रिशूल था, किसी के हाथों में फरसा था, और किसी के हाथों में लंबी वाली चाकू थी। क्या कहते हैं पीछे वाली चाकू, क्या कहते हैं उसको? चोपा। हाँ, चौपर। चौपर 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 क्या कहते हैं? कौन सी नाइफ? जो भी कहते हैं तो लंबी वाली नाइफ लेके गए और कई प्रकार के और तलवार जब लेके गए वहाँ पर, और अपने एक स्पाई को अंदर भेजा कि जाओ देखो कि अंदर क्या चल रहा है। तो थोड़ी देर तक उसने देखा छुपके के अंदर बहुत स्वादिष्ट प्रकार के व्यंजन नित्यानंद प्रभु जी को ऑफर किए जा रहे थे, खा रहे थे, उनके चारों तरफ भक्त थे। तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। वेट करने के बाद जब ये सो जाएंगे तब धन चुरा लेंगे। तो वो गाय तो सोए, वो तो खाने पीने के बाद नाचने लगे अंदर, और ये बेचारे परेशान कि कब सोएंगे, ये तो असुर है, ये तो डाकू है, ये तो पी के जल्दी सो जाते हैं, बहुत जल्दी भी नहीं सोते 12-1 तो बजते हैं इनको, लेकिन भक्त तो पूरी रात नाचते रहते हैं। तो बैठे थे कि कब सोएंगे, और यहाँ एक एक करके सबको नींद आ गई। और नींद में इन्होंने सपना क्या देखा कि इनको नित्यानंद प्रभु के सारे ज्वेलरी मिल गई है, सारे आभूषण मिल गए, और ये छीन रहे हैं एक दूसरे से, मुझे दो मुझे दो मुझे दो मुझे दो। और रात जब सुबह हो गई, और सुबह होके जब कौवे बोलने लगे, कौवे जान, यहाँ पे कौवे नहीं, इंडिया में बहुत कौवे हैं। भक्त कब उठते हैं? जब मुर्गे बोलते हैं, और राक्षस कब उठते हैं? जब कौवे बोलते हैं। जब कौवे बोलने लगे तब उनकी नींद खुली। अरे वो लोग सो कब गए? उनको पता ही नहीं कि वो कब सोए, और कहते हैं कि तुमने मुझे सुलाया, तुमने मुझे सुलाया, आपस में लड़ने लगे। फिर निष्कर्ष निकाला कि लगता है हम लोगों ने देवी की पूजा नहीं की, बिना देवी की पूजा किए आ गए, इसलिए ऐसा हमारे साथ हुआ। तो फिर वापस गए घर में और काली की पूजा की, बकरा लेके आए, बकरे के कान में कहा इस जन्म में हम तुम्हें काट रहे हैं, अगले जन्म में तुम मुझे काटो। यही मंत्र बोला जाता है संस्कृत में। बकरे को काटा जाता है तो क्या क्या कहा जाता है? मंत्र का अर्थ क्या होता है? इस जन्म में हम आपको काट रहे हैं, अगले जन्म में आप मुझे काटोगे, मतलब अगले जन्म में मैं बकरा बनूंगा और आप मुझे काटोगे, ये मंत्र होता है। तो काले के सामने गए, बकरे बकरे काटे, और फिर से गए वो, तो फिर से गए उनके पास में, हिरण्य पंडित जी के घर के पास में। तो उन्होंने क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु के चारों तरफ बहुत सारे जय विजय खड़े हुए। आपने देखा है मायापुर में जो मूर्तियां बन रही जय विजय की बड़ी बड़ी, ऐसे 25-25 फुट के सिपाही खड़े हुए चारों तरफ, और वो देख के डर गए कि अरे तो एक 100 को मार देगा, एक इतना बड़ा है 25-25 फुट का, 100 को मार देगा। तो फिर से भाग गए, और फिर कई दिन तक नहीं आए, लेकिन किसी तरह से हिम्मत करके 10 दिन के बाद दोबारा आए। और लिखा गया है कि फिर से अपने हाथ में वही त्रिशूल त्रिदंड लेके, बड़ी बड़ी तलवार लेके, बड़े बड़े फरसे लेके आए कि अब नहीं छोड़ेंगे। धन तो चाहिए है, और धन तो इनके पास में, आज नहीं छोड़ेंगे, आज जो भी होगा
इनको मार के इनका धन लेकर जाएंगे। देखिए, नित्यानंद प्रभु प्रेम देने वाले हैं, लेकिन प्रेम को छोड़कर वो मटेरियल चीजें मांग रहे हैं। तो जब इस तरह से जा रहे थे तब तक उन सब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, और अंधेरा छा गया और अचानक से कोई खाई में गिरा और कोई सांप के बिल में गिरा, कोई कटीली झाड़ियों के ऊपर गिरा और कराहने लगा। उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को बिच्छू काट रहे थे, तो किसी को सांप, किसी को मधुमक्खियां काट रही थी, बीज काट रही थी, और किसी को बड़े बड़े बर्रे होते हैं ना, वो काट रहे थे। तो इस प्रकार से कराह रहे थे कि तब तक जो सरदार था उन चोरों का, उसकी समझ में आ गया कि जो नित्यानंद प्रभु है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है, और हमने ये अपराध किया है इसलिए हमें दंड मिला है। तो वहीं से वो पुकारने लगा, नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र आ गए थे टोर्नाडो को लेकर उनको सजा देने के लिए। जोरों से बारिश होने लगी थी ना, जैसे योको गांव में हुई थी वैसी बारिश होने लगी थी, वैसा टोर्नाडो आ गया। योको गांव, याको गांव में जैसा हुआ था, तो वैसा टोर्नाडो आ गया था। लेकिन तब तक फिर नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ने आके सब कुछ ठीक कर दिया। तब वह सरदार उनके चरणों में गिर गया और चरणों में गिर कर कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हम तो आज ही आत्महत्या कर देंगे। तब नित्यानंद प्रभु कहते हैं, अरे नहीं, सुसाइड नहीं करना है, मुझे तुमसे बहुत बड़ा काम कराना है। वो क्या कराना है? तुम्हें तुम्हारे चोरों की टोली में जाके प्रचार करना है, इन लोगों को भक्त बनाना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने अपना माला निकाला और माला उतार के उसके सिर में रख दिया, और जैसे ही उसके सिर में अपना माला रखा, उसको हर प्रकार की शिक्षा का ज्ञान हो गया, वो हर प्रकार से वो दिव्य हो गया। और दिव्य होकर वो तो आया था भौतिक धन चुराने, लेकिन यहाँ देखिए नित्यानंद प्रभु ने उसको स्पिरिचुअल ज्ञान दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो इतने महान हैं नित्यानंद प्रभु, इतने करुणावान हैं नित्यानंद प्रभु, जो मारने के लिए आते हैं उनको भी वो क्या दे देते हैं? भगवान का प्रेमानंद दे देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने जोर से महामंत्र बोलिए कि एक चक्र तक सुनाई पड़े, कि नवदीप मायापुर तक सुनाई पड़े, और नित्यानंद प्रभु भागे भागे यहाँ पर आए और हम लोगों के ऊपर भी कृपा करें। यदि हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, यदि हमें भगवान की कृपा चाहिए, देखिए इस संसार में सबको दुख मिलेगा, चाहे कोई कितना भी कह दे कि हमें दुख ना मिले, लेकिन दुख आएगा, क्योंकि ये दुखालय है। लेकिन वो व्यक्ति विद्वान है जो ये जान जाता है कि दुखों से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन दुखों को हम खत्म कर सकते हैं। कैसे? इस जीवन के बाद इस जीवन को खत्म करके स्पिरिचुअल जगत में जाकर, चैतन्य महाप्रभु के धाम में जाकर, गोलोक वृंदावन में जाकर। और वो कब संभव है? जब आप चैतन्य महाप्रभु को नदिया से यहाँ बुला लेंगे, है ना। जब यहाँ पे कृष्ण कालिया आ सकते हैं तो चैतन्य महाप्रभु भी आ सकते हैं, और आके बैठे हैं, पहले ही आके बैठे हैं, हम क्या बोले आ सकते हैं, पहले ही आके बैठे हैं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, है ना। तो इतनी जोर से बोलिए कि कहाँ तक सुनाई पड़े? चक्र तक एक चढ़े। नित्यानंद प्रभु खड़े होकर सोच रहे कहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मजा नहीं आया? मैं दो हूँ फिर भी आवाज ज्यादा आ रही है। आप इतने सारे फिर भी का, हम दो हैं, हम और माइक, फिर भी हमारी आवाज ज्यादा है। और आप लोग तो कम से कम 100 लोग रहते हैं, फिर भी कम आवाज आ रही है। आप लोगों की आवाज हमसे ज्यादा आना चाहिए। फिर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कि जो काम 3 बार किया जाए ये ज्यादा पावर होता है। इसलिए हम लोग अगरबत्ती कितनी दिखाते हैं? 3 दिखा दिया, 3 7 11।
तो एक बार फिर से, और इस बार सबसे जोर से आवाज आना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के चरणों में हमारा धन्यवाद प्रणाम। आप लोगों ने हमें एक बार फिर से अवसर दिया आप लोगों के सामने कुछ कहने का। सभी भक्तों को प्रणाम और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। हरे कृष्णा। बोले नित्यानंद त्रयोदशी जी की, नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की। नित्यानंद प्रभु माघ मास की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आए थे और यही पवित्र दिन है। और जब आते हैं इंद्र जी भी प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो थोड़ी वर्षा तो होती है, तो इंद्र भी प्रसन्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।